प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज पुनः शीर्षक व जन्मभूमि मेरी पाठ के अंतर्गत के बातों को नियमित करते हुए विषयगत बात से आपको अवगत कराऊंगा। पिछले क्लास में कुछ बातों को मैंने बताया था। आज पुनः उसके संदर्भ की चर्चा करते हुए और पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पहला जो अवतरण था उसके सार को भी हम थोड़ा रेखांकित कर दे रहे हैं। पुनः वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित्य सिंदूर झूमता है, गंगा जमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर चल रही है। वास्तव में भारत की जो अनुपम सौंदर्य है, सुंदरता है, उसकी जो प्रकृति है, उसके भौगोलिक स्थिति को कवि ने यहाँ पूर्ण रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमें इस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि भारत की यह पवित्र भूमि हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। इसमें तो खैर हम कहीं यह नहीं कर सकते कि इससे सुंदर भूमि और भी हमें कहीं मिल पाएगी। आप यहां पर छो ऋतुओं का आनंद साल भर में प्राप्त करते हैं। कौन सा ऐसा देश है जहां पर हर 2 महीने के बाद ऋतु परिवर्तन होता है? कौन सा ऐसा देश है जिसकी प्राकृतिक सुंदरता इतनी मनोहारी है? भारत माता के माथे पर यह विश्व का सबसे बड़ा पहाड़ ताज के रूप में सुशोभित है। किस देश को प्राप्त है यह सम्मान? कौन सा ऐसा देश है जिसके पैरों को पखाड़ने के लिए हिंद महासागर जैसा विशाल समुद्र पड़ा हुआ है? कोई ऐसा जगह नहीं है। स्वाभाविक रूप से इन 2 कारणों से भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत की जो आंतरिक स्वरूप है, वह निश्चित रूप से सबसे अधिक सुंदर, सुव्यवस्थित और सुदृढ़ है। साथ ही साथ इसकी धमनियों में गंगा, जमुना, सरस्वती नदियों के साथ साथ उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण सभी दिशाओं से आने और बहने वाली नदियां हमें क्या प्रदान करती हैं? अमृत तुल्य पानी। अमृत कुछ नहीं होता। जीवन जीने के लिए अगर पानी शुद्ध मिल जाए, जीवन भर मिल जाए, तो इससे बड़ा अमृत और क्या हो सकता है? यह एक संजोगी है कि विश्व के किसी भी देश के पास इतना अथाह जल राशि नहीं है जितना कि हिंदुस्तान के पास है, भारत के पास है। और इस पानी के कारण भी हमारी जो उत्कृष्टता है वह निश्चित रूप से अन्य देशों के तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही साथ प्रकृति के जो रूप हैं उसको देख करके हम इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि ईश्वर ने प्राकृतिक सौंदर्य, सुंदरता और मनोहारी दृश्य के रूप में जिस ढंग से भारत को सुसज्जित किया है, सजाया है, वह निश्चित रूप से अनुपम है। इससे बड़ी सुंदरता विश्व के किसी भी देश में आपको प्राप्त नहीं होगी। हम जहां भी जाते हैं, इसकी प्राकृतिक जो सुषमा है, मनोहारी जो दृश्य है, इसका सुंदर जो स्वरूप है, निश्चित रूप से सबसे बड़ा उत्कृष्ट है। स्वाभाविक है इन तत्वों को देख करके इनकी जो छटा, इनकी जो सुंदरता, मनोहारी जो दृश्य है, हम बड़े सम्मान के साथ प्राप्त करते हैं, देखते हैं। और यह बिल्कुल स्पष्ट है
कि इनकी प्राकृतिक जो सुंदरता और सुषमा है वह अत्यंत मनोहारी है। इसके साथ ही साथ वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि यहां पर पुण्य भूमि कह करके संबोधित किया है। वास्तव में हमारे जो पूर्वज थे उनके जो सदकर्म थे, उस सदकर्मों का जो सदपरिणाम था वह निश्चित रूप से भारत की इस पवित्र भूमि को पुण्य भूमि बनाने में कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ा। हमारे जो पूर्वज थे विश्व के जन कल्याण के लिए, विश्व के अन्य प्रकार के सदकर्मों के लिए जाने समझे जाते थे और उनकी पवित्रता, उनकी पुण्य कर्मों के कारण ही यह धरती, सदकर्मों के कारण यह धरती पुण्य भूमि के नाम से जानी गई। हमारे पूर्वज परिश्रमी थे, विश्वासी थे, सत्यवादी थे। उनका सम्मान, आदर विश्व के अनेक देशों में समान रूप से प्राप्त होता था और इन सारे मौलिक मूल्य तत्वों को यदि हम देखें, निहारें, समझें तो इसमें कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वास्तव में उनके सदकर्म सदपरिणाम के कारण ही यह भूमि पुण्य भूमि हो गई, पवित्र भूमि हो गई। और इस पवित्र भूमि पर होने का, रहने का जो गौरव हमें प्राप्त है, वास्तव में इसके लिए हम इस धरती को अंतःकरण से कृतज्ञता के भाव को अर्पित करते हैं। स्वाभाविक रूप से इसे इन कारणों से ही पुण्य भूमि की संज्ञा दी गई। दूसरा है स्वर्ण भूमि। हमारा जो अतीत है वह अत्यंत गौरवशाली रहा है। आप देखिए यहाँ की अतीत, यहाँ का भूत, किसी भी क्षेत्र में धन का, मोक्ष का, अर्थ का, काम का, किसी भी क्षेत्र में यदि हम जाते हैं तो यहाँ की जो स्वर्णिम काल है, स्वर्णिम जो इतिहास है, स्वर्णिम जो समय है वह स्पष्ट रूप से प्राप्त है। उस गौरवशाली अतीत को देख करके हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे धरती पर जन्म लेकर, जो धरती स्वर्णिम जीवन व्यतीत की हो, जो धरती पुण्य भूमि का जीवन व्यतीत की हो, अगर उस धरती पर मेरा जन्म हुआ है, वह धरती हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि और मातृभूमि है, तो इससे बड़ी बात और उपलब्धि क्या हो सकती है। स्वाभाविक रूप से यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ का जो समृद्ध स्वरूप है, वह हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप है। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा जो रूप स्वरूप है वह उत्कृष्टता का धोत्र है। इसके पश्चात झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियां चहक रही हों, वो मस्त झाड़ियों में अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन तन मन समाती है। स्वाभाविक रूप से यह धरती उपयुक्त सारे यथार्थ भावों से परिमार्जित, अलंकृत, सुशोभित तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इस धरती पर पहाड़ों का, झरनों का, नदियों का, नालों का सतत प्रवाहित होना, पहाड़ों का, चिड़ियों का, पशुओं का, पक्षियों का अनवरत चहकना, दहाड़ना, फुदकना, कूदना, ये सारे जो प्राकृतिक स्वरूप है वह निश्चित रूप से इस देश के लिए अनुपम है। और ऐसे देश में हम जन्म लेकर के भी अपने आप को निश्चित रूप से उत्कृष्ट देशवासी कहलाते हैं। यह इस कारण से भी हम गर्व से भर जाते हैं। आमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। यहाँ पर नाना प्रकार के बाग बगीचे लगे हुए हैं। उन बागों में आम फलों का राजा है। हमारा फल है, उसमें फलों का राजा अगर कोई फल है तो है हमारा आम। स्वाभाविक रूप से उस आम के अमराइयों में कोयल की जो कूक है
बड़े ही मन भावन होते हैं, बड़े ही माधुर्य से युक्त होते हैं। उनकी सुंदरता, उनकी सुषमा, उनकी माधुर्य जो संगीत है उसको सुनकर मन हमारा निश्चित रूप से और अधिक उपयुक्त बन जाता है, भाव से युक्त बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाओं से तन के साथ साथ मन भी सुदृढ़, मजबूत और स्वस्थ हो जाता है। मलय पहाड़ पर एक से एक बहुमूल्य पौधे हैं, चंदन के, महोगनी के, शीशम के या अन्य प्रकार के पौधे हैं। उन पहाड़ों से जब हवा चलती है तो शीतल होकर के चलती है, उसमें शुद्धता सर्वोपरि है। और शुद्ध स्वस्थ वायु को जब हम प्राप्त करते हैं तब हमारा तन और मन स्वस्थ हो जाता है, सुंदर लगने लगता है, हम सज जाते हैं, संवर जाते हैं और काम करने की अद्भुत क्षमता सबसे अधिक बढ़ जाती है। और इसके कारण हम नित्य प्रति अपनी क्रियाओं का निष्पादन करते हैं स्वाभाविक रूप से। इस प्रकार के जो उत्कृष्ट भाव और कार्य हैं, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सुषमा के कारण ही संपन्न होता है। और हम मनोहारी परिदृश्य को और अधिक उत्कृष्ट भाव से देखते और समझते हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। धर्म भूमि वास्तव में यह जो धरती है धर्म की भूमि रही है। अनेक प्रकार के धर्म, आस्था, विश्वास देखने को मिलते हैं। धार्मिक कर्मकांड हमारे यहाँ सामान्य रूप से फलता फूलता विकसित होता है। और इस धार्मिक पवित्र सात्विक भूमि पर हम अपने कर्मों को नित्य प्रति फलने फूलने के लिए अहर्निश परिश्रम और प्रयास करते हैं, जिससे हमारी मातृभूमि की उत्कृष्टता, उसका अलंकरण और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में यह जन्मभूमि, यह हमारी मातृभूमि सबसे उत्कृष्ट है, उदात्त है, पवित्र है, शुद्ध है, सात्विक है। और इसे हम सम्मान के रूप में देखते और लेते हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इस प्रकार की बातों को इस पंक्तियों में रखा गया है। और अगले क्लास में हम लोग पुनः निम्न बातों को रेखांकित करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।